उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में A.K. शर्मा जिनके पास जिम्मेदारी है नगर विकास की, जिनके पास जिम्मेदारी है ऊर्जा विभाग की, लगातार पूर्वांचल की उन सीटों को लेकर दौरे और जनसभाएं कर रहे हैं। आज हम उनके साथ जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वह इन सीटों पर बीजेपी अपना जीत का दावा करती है। उनकी शुरुआत करेंगे उन्हीं के साथ बैठकर, उनके साथ चलकर और उनके लोगों के साथ जानकर। मंत्री A.K. शर्मा जो पूर्वांचल की उन सीटों पे, चाहे अगर हम बात करें मऊ की, आजमगढ़ की, घोसी की, वो सभी सीटें हैं जिन पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव होता है। हम जानेंगे आखिर क्या हाल है इस चुनाव में और किस तरीके से वो देखते हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद सर, जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, तीसरा फेज हुआ, चौथा फेज एक तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, क्या हालात हैं बीजेपी के, हम ही जानना चाहते हैं। कहा गया है कि 3 फेज तक वोटर नहीं निकला, बाहर नहीं आया, अब जो पूर्वांचल में आया है क्या हालात हैं? 3 फेज ही बचे हैं, 20, 25 और पहली 4 चरणों के मतदान के बाद मैं कह सकता हूं और अपने अनुभव से कह रहा हूं, व्यक्तिगत अनुभव से, कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत रही है और पूरे देश का जो मेरा अनुमान है उसमें ये भी स्पष्ट हो रहा है कि 400 पार का जो हमारा लक्ष्य था, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो लक्ष्य था, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के सहयोग से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये बात मैं अनेक जिलों का प्रत्यक्ष दौरा करने के बाद, कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, हजारों नहीं लाखों लोगों से मिलने के बाद मैं ये कह रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा, चाहे बलिया हो, चाहे सलेमपुर हो, चाहे घोसी हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, प्रयागराज हो, इलाहाबाद की 2 सीटें हैं, जमुना पार हो, सुल्तानपुर हो, रायबरेली हो, ये अकबरपुर हो, इन सारी जगहों के, सारे जिलों के व्यक्तिगत दौरे के बाद मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, लेकिन जिस हिसाब से वोटर टर्नआउट था बहुत कम हुआ, माना गया कि वोटर्स बाहर निकल ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा विपक्ष भी कह रहा है। आपको लगता है कि अब जो नेक्स्ट फेज है उसमें कितना फायदा होगा, कितना वोटर्स निकलेगा, किस लेवल पर आएगा? नहीं, ये मानना या ये कहना कि जो थोड़ा सामान्य चुनावों से थोड़ी जो गर्मी के कारण जो कम लोग निकले हैं उसमें बीजेपी का ही नुकसान होगा, ये एक चल पड़ा है, पता नहीं कहां से किसने कैसे चला दिया है, ये कहना सर्वथा गलत है। जितने लोग निकले हैं, देखने की बात यह है कि जितने लोग निकले हैं उनमें जो भाजपा के, हम लोगों ने बूथ वाइज उसकी एनालिसिस भी किया है, जहां ये बातें आई हैं कि हमारे पूर्व के चुनावों में कौन से ऐसे बूथ थे जो भाजपा के पक्ष में वोट हुए थे और वहाँ कितना प्रतिशत पड़ा है, सामान्य रूप से अन्य जगहों पे कहाँ कितना प्रतिशत पड़ा है। इन सब का लेखा जोखा लगाने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे निकल रहे हैं कि जो कम वोट की बात है वो ये कहना एकदम गलत है कि सिर्फ भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा अपनी पूरी विजय यात्रा जो है वो निरंतर जारी रखे हुए है। वोट बढ़ता तो और अच्छी होती मार्जिन हमारी, वोट कम पड़े हैं तो हमारी मार्जिन में थोड़ा असर पड़ सकता है, बाकी हमारी जीत सुनिश्चित है। सर, एक बीच में सवाल ले लेते हैं, आज ही का है। स्वाति मालीवाल के केस में लगातार देखा गया है कि जो आम आदमी पार्टी के जो सीएम आवास अरविंद केजरीवाल का, वहां पर अभद्रता होती है, उसको लेकर जो जिसके ऊपर आरोप है उनका असिस्टेंट, वो साथ में आज लखनऊ में अरविंद केजरीवाल जी के साथ में आ रहा है। आपको क्या लगता है किस तरीके का अब कार्रवाई है, क्या होना चाहिए थी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से निकलते हैं बीजेपी पे हमलावर हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चलाते हैं, वो एक गैंग है, वो गैंग के मुखिया हैं। उस गैंग ने एक समय अन्ना हजारे का अपमान किया, उस गैंग के अपने और
जो लोग उनके साथी थे, जो अच्छे साथी थे, जो अच्छे लोग थे, नेक लोग थे, उनको भी अपने से दूर किया। आपको याद हो तो कुछ साल पहले वहाँ के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर उसी मुख्यमंत्री के आवास पर भी हमला हुआ था। मुख्यमंत्री के टीम के ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने मुकदमा किया था। ये पहली बार हुआ होगा कि शायद मुख्यमंत्री खुद अपने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर अपने समर्थकों से हमला करवावे। ये दूसरी घटना सामने आई है एक महिला के ऊपर, वो भी महिला आयोग की अध्यक्षा के ऊपर। लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया है, एक नारी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जो अशोभनीय व्यवहार किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है और केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए।